हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइट और टांजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है वन साइडेड लव, टू साइडेड लव। क्या है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, क्या है इस रिश्ते की असली सच्चाई। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पैटर्न को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है द डेविल। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है डेट। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट आई है एट ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है द लवर्स, वाओ। और लास्ट आई है किंग ऑफ सर्स। और बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी डेविल की कार्ड। उसके नीचे ही आई है पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस रिश्ते में आप और आपके पैशन का जो भी रिश्ता, जो इंसान के साथ आप प्यार करते हो, वो इंसान के साथ आपका रिश्ता कुछ कुछ लोगों के लिए सोलमेट का है, कुछ कुछ लोगों के लिए कार्मिक का है। क्योंकि यहाँ पर डेविल की कार्ड आई है और लवर्स की कार्ड आई है। तो ये जो रिश्ता है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है। तो पहले ही जो कार्ड आई है वो है दी डेविल की कार्ड। आप दोनों का जो प्यार है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक जुनूनी भरा, एक पैशनेट प्यार, एक बहुत ही हाई लेवल पर पावरफुल लव है, एक डिवाइन लव है, एक कार्मिक रिलेशनशिप भी है। क्योंकि डिवाइन लव, लवर्स की कनेक्शन और डेविल का जो भी पावर है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक दूसरे की तरफ ना, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खींचते हो अपनी तरफ। क्योंकि आप दोनों का मुलाकात मुझे लग रही है जो भी तरीके से हुआ है क्यों ना, चाहे सोशल मीडिया में हुआ है, चाहे आप दोनों एक दूसरे एक साथ करते हो, कहीं जगह पर जॉब करते हो, तो जो भी जगह से आप दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात हुआ है ना, उस जगह से ही आप दोनों का जो प्यार आप दोनों के बीच में तैर हुआ ना, वो प्यार अचानक से अनएक्सपेक्टेडली था। एक मैजिकली बॉन्डिंग है आप दोनों के मन में। क्योंकि ये प्यार ना कभी ख़त्म नहीं हुआ है, कभी ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं है। आप जिस तरीके से आपके पैशन को चाहते हो, ये पैशन भी आपको उसी तरीके से प्यार करते हो। ये प्यार आप दोनों का जो प्यार है ना, ये टू साइडेड लगती है। क्योंकि दोनों तरफा ही है। टू साइडेड लव कैसा है, इस प्यार में सिर्फ प्यार नहीं है, सिर्फ प्यार के साथ साथ अट्रैक्शन है, पैशन है, फिजिकली बॉन्डिंग आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर है। क्योंकि फिजिकली रिलेशनशिप आप लोग अगर मैरिड हो तो बहुत ही आप लोगों की फिजिकली जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हाई लेवल पर था। आप दोनों की भीतर जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी बहुत ही अच्छा थी, प्यार बहुत अच्छी थी। लेकिन इस रिश्ते में अगर कोई भी दूरियां आ गई, कोई भी दराज आ गई, कोई भी वजह से आप दोनों इस वक्त परेशान में हो, ब्रेकअप हो गई है, तो ये प्यार ना इस वक्त ख़त्म हो गई है बाहर से, लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं। आप भी आपके पैशन से दूर हो, ये पैशन भी आपसे दूर हो, तो ये प्यार आप दोनों को हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचता है। क्योंकि आपको और यो पैशन के बीच में ना मुझे लग रही है कोई भी बात को लेकर अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई भी बातचीत बंद है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ी है वो इंसान के ऊपर, वो इंसान भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्सा है। लेकिन ये सब आप दोनों ना बाहर से दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से जब आप आपके पैशन को भूलने की कोशिश करते हो, तब ये पैशन दुगनी होकर आपके दिमाग पर, आपके दिल पर हावी हो जाती है। और वो पैशन का भी सेम हाल है। वो पैशन भी जब आपको भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो पैशन का भी आपकी तरफ एक खिंचाव, आपको लेकर सेक्सुअल थॉट, आपको लेकर बहुत ही रोमांटिक फीलिंग से पैशन को आपकी तरफ खींचता है। तो बहुत ही ज़्यादा आप दोनों का प्यार एक दूसरे की तरफ सेम सेम है, कहीं पर कम नहीं, कहीं पर ज़्यादा नहीं। चाहे ये पैशन के साथ आपका मुलाकात किसी भी तरीके से हुआ है क्यों ना हो। क्योंकि मुझे लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी पैशन के साथ आपका जो रिलेशनशिप हो वो बहुत ही
सोशल मीडिया की दरियान हुआ है। ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जब रिश्ते में आप लोग हो तब से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको स्टॉक करती थी, आपको प्यार खुद चल के आपको प्यार की ऑफ़र किया है। आपके साथ ये पर्सन का एक बहुत ही फ्रेंडली दोस्ती की रिलेशनशिप हुआ, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे की प्यार में पड़े हो। लेकिन तब से ये पर्सन के साथ आपका एक अजीब सा बंधन, अजीब सा एहसास, प्यार का एहसास ना, जो आपको ये पर्सन को बात कर रखी है। आपको ऐसा लगता है कैसी बंधनों में आप बंध गई हो। चाहे ये पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरीके से आप अगर आपके पर्सन से कोई भी बातचीत को लेकर आप दोनों के बीच में दराज हुआ है, दूरियां चल रही है, तब भी आपका अजीब सा लगता है ये पर्सन के साथ आपका कितना अच्छा बॉन्डिंग है। जो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी आप दोनों का प्यार एक ही रह गई, थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है, चाहे बीच में दूरियां कितना हो क्यों ना हो। तो ये जो रिश्ता है ना आप दोनों के रिश्ते में, मुझे लग रही है इस रिश्ते में जो दूरियां आई है, कोई भी अगर आप दोनों की रिश्ते को लेकर कोई भी डाउट था, क्या ये रिश्ता आप दोनों की बन पाएगी, क्या ये रिश्ता आप दोनों क्यों एक दूसरे की प्यार में पड़े हो, क्योंकि आप दोनों का ये जो 10 ऑफ कप की एनर्जी आई है ना, ये आप दोनों को एक कंप्लीट फ्यूचर की तरफ दिखाता है। आप लोग अगर अनमैरिड हो तो इस रिश्ते में, चाहे इस वक्त जो भी सिचुएशन पर हो, आप दोनों की रिश्ता अच्छा चल रहा है, आप दोनों की रिलेशनशिप सुंदर है, या किसी भी वजह से आप लोगों की रिश्ता ब्रेकअप हो गई है, लेकिन ये जो 10 ऑफ कप ये बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है। क्योंकि इस रिश्ते में फिर से आप दोनों की रिश्ते में, अगर आप लोगों की रिश्ता ब्रेकअप सेपरेशन से गुजर रही हो तो फिर से इस रिश्ते में काम होना ही है। क्योंकि कौन काम करेगी? आपके पैशन। मुझे लग रही है आपके पैशन और आपका रिश्ता ना, जो भी हाई लेवल पर जो बॉन्डिंग है ना, बहुत ही पावरफुल एक कपल हो आप। कपल बनाकर ये पैशन के साथ आपका जोटी बनाकर ही इस धरती पर भेजा है यूनिवर्स। लेकिन इस जोटी को भागने की, तोड़ने की कोशिश किया है कोई बाहर के लोग, या आप लोगों के बीच में कोई गलत फहमी, या आपके पैशन खुद। लेकिन तब से ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तो टूट ही दिया है, लेकिन तब से ये पर्सन खुद भी बेकरार है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है इस रिश्ते में, अगर आपके साथ ये पर्सन कंप्लीट मैरिड लाइफ कंटिन्यू ना करे, आपके साथ ज़िंदगी में आगे ना बढ़े, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को फिर से ना गढ़े, तो ये पर्सन खुद ही अकेला हो जाएगी, खुद भी ये पर्सन रोते रहेगी, तड़पते रहेगी ज़िंदगी भर। क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा एक सच्चाई के साथ एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली आप लोगों को बनना ही पड़ेगा। जो भी बाधा है, जो भी आप दोनों चाहे एक दूसरे से मुंह लटका कर बैठे हो, चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुदाई हो गई हो, लेकिन यूनिवर्स का जो लिखा है वो तो लिखा ही है। क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता फिर से गढ़ना ही पड़ेगा, ये पर्सन को खुद आपके पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आई है डेथ की कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। ये रिश्ता आप लोगों का रिश्ता ना, मुझे लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से डेडिकेशन ज़्यादा था। क्योंकि इस रिश्ते का जो एंडिंग की वजह ही था वो आपके पर्सन है, और आपके पर्सन इस रिश्ते को कम वैल्यू देने वाला इंसान, आपने ज़्यादा वैल्यू दिया है। इस रिश्ते को गढ़ा हो, इस रिश्ते को संभाल कर आप आगे बढ़ने की कोशिश किया हो, लेकिन आपके पर्सन में मुझे लग रही है उस तरीके से ना रिश्ते को संभालने वाला इंसान नहीं है। फॉर गारंटेड लिया थी आपके साथ, सिर्फ वन साइडेड लाभ अपने देते गई ज़्यादा करके लोगों के लिए। ये पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है उससे पहले जब शुरुआत में वन साइडेड लव ज़्यादा आपकी तरफ से था, आपने ये पर्सन को बहुत ही चाहने लगी, ये पर्सन को अपने प्यार की ऑफर दिया हो, ये पर्सन के साथ आपका दोस्ती की रिलेशनशिप हुआ, उसके बाद आप लोगों की प्यार की बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। लेकिन उसी समय आपके पर्सन ज़्यादा आपके साथ प्यार की बात नहीं किया है। जैसे जैसे समय बीतते गई ये पर्सन भी आपको प्यार को समझा है, आपको समझ के ये पर्सन का भी मन में आपके लिए प्यार हुआ है, और ये पर्सन की तरफ से आपका पार्टनरशिप, आपका रिलेशनशिप की ऑफर मिला है। आप दोनों एक दूसरे की प्यार में, अटूट प्यार में बंध गई हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपका ये जो प्यार अटूट बंधन होने के बाद भी ना आप लोगों की रिश्ता टूट गई, डेट हो गई। क्योंकि ये रिश्ता आप लोगों की जो भी टू साइड लव होने के बाद भी ना, जो थर्ड पार्टी, थ्री साइड लोगों की, तीन तरफा लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, जो बाहर के लोगों की
आप लोगों के रिश्ते को दिखाई नहीं गई। उन लोगों ने काम किया और आप लोगों के रिश्ते में दरार डाली है। चाहे आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। आपके पर्सन की माइंड को भड़का कर, उसकी ब्रेन वॉश करके आपके साथ इस रिश्ते में एंडिंग हुई गई, क्योंकि ये होना ही था। आप दोनों के रिश्ते की जो असली सच्चाई है ना, वो है कार्मिक रिलेशनशिप। कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए सोलमेट। तो जो भी हो, ये तो डेट होना ही था, लेकिन ये डेट का मतलब ही है रिवार्ड, फिर से न्यू तरीके से स्टार्टिंग। क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने तो आप दोनों को अलग करवा ही दिया है, तब तो आप दोनों को एक दूसरे की प्यार कम होना चाहिए था। आप दोनों को तो एक दूसरे को भूल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ चले जाना चाहिए था। लेकिन आप भी क्यों रुके हो, ये पर्सन भी क्यों रुके हैं? क्यों आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते हो, एक दूसरे को प्यार कर रही हो चुप चुप कर, एक दूसरे की फिजिकल सोच रख रही हो, सेक्सुअल थॉट एक दूसरे को लेकर महसूस कर रही हो? क्यों? ये है आप लोगों की बॉन्डिंग, ये है आप लोगों की प्यार, ये है आप लोगों का जो हकीकत, जो एक दिन होना ही है, सच्चाई में बदल होना ही है। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन ने जो भी दिया है ना आपको, वन साइडेड लव आपने पहले किया थी। कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उसके बाद आपके प्यार को समझ पाई है, आप लोगों की रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ है। कुछ कुछ लोगों के लिए दोनों तरफा लाभ होने के बाद भी ना, ये पर्सन आपको इस तरीके से 3 तलवार इस तरीके से आपका पीछे से आपको वार किया, आपके दिल को तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है। तब से आपको ऐसा लगने लगी है ये सिर्फ वन साइडेड लव है। ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता है। अगर प्यार करती है तो आपके दिल को इस तरीके से चोट नहीं पहुंचाती है। लेकिन सच्चाई यही है, यूनिवर्स के जो यूनिवर्स की जो भी लिखा हुआ है ना, वो आपके साथ आपके पर्सन की कर्मा जुड़ा हुआ है। इस कर्मा से कोई नहीं भाग सकता है। तो ये इंसान अगर उस वक्त आपके प्यार को नहीं समझ पाई है, तब भी ये पर्सन इस वक्त अपने प्यार को, अपनी गलती को समझ पा रही है। ये पर्सन को भी लग रही है, उन्होंने जो 3 तलवार, जो घाव, जो दर्द उन्होंने आपको दिया है ना, वो घूम फिर कर उसके पास ही आई है। इस वक्त बहुत आपके पर्सन भी पेन तकलीफ में है, आप भी पेन तकलीफ में है। अगर कोई इंसान आपके साथ वन साइडेड लव करके, आपने वन साइडेड लव दिया है, ये पर्सन लव नहीं किया है, तो सिर्फ आपके प्यार वन साइडेड लव ही रह गई। ये पर्सन आपको आपके साथ धोखा चीटिंग करके आपके दिल को तोड़कर दूर गई है ना, तो वो पर्सन का हालत है इस वक्त। वो पर्सन को मजबूर कर रहा है यूनिवर्स इस वक्त टू साइड लव करने के लिए। क्योंकि ये आप लोगों की जो भी रिलेशनशिप है ना, वो सोलमेट या कार्मिक का है। क्योंकि ये रिलेशनशिप का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इससे कोई नहीं भाग सकता है। ना आप भाग सकते हो, ना वो पर्सन भाग सकते हो। घूम फिर कर आप दोनों को तो एक जगह पर आना ही है। तो वो पर्सन जो भी गलत हरकतें आपके साथ किया है ना, वो सब हरकतें इस वक्त उसके साथ हो रहा है। तो ये पर्सन को मजबूर हो रही है, मजबूर कर रहा है यूनिवर्स टू साइडेड लव करने के लिए। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगी थी आपके साथ, आपके पास से वन साइडेड लव लेकर, प्यार लेकर आपके साथ खिलवाड़ करके दूर चले जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकती है। ये जो पावर कपल आप लोगों को बनाकर भेजा है ना, इस पावर कपल को आप दोनों को तो मिलना ही है, चाहे ये पर्सन कितना भी आपसे दूर भागे। तो ये जो लेवल्स की कनेक्शन आई है, ये जो किंग ऑफ सेट की कार्ड आई है, ये आपके पर्सन की एनर्जी। ये पर्सन, आपके पर्सन मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा शुरू शुरू में आपके साथ रिश्ते में जब था, तब आपके साथ ये पर्सन का बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती थी। ये पर्सन ईगो, घमंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत अहंकार था ये पर्सन को। हर वक्त आपका प्यार की कदर नहीं किया है, आपको घमंड दिखाए, आपका अहंकार दिखाए और आपसे सिर्फ लेते ही गए। उसको ऐसा लगी थी, आपने हर वक्त ये पर्सन को प्यार देते ही गए कि यार ये पर्सन अपना ईगो घमंड आपको दिखाते ही जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगी। एक समय निकलते गई है, ये पर्सन खुद का ईगो घमंड, ये पर्सन की इस वक्त खुद के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। उसको लग रही है जब से आपका साथ छूट गई है, जब से ये वन साइडेड लव, ये इंसान की मन में टू साइडेड लव हो गई है ना, तब से ये पर्सन को ऐसा लगने लगी है, वो किसके ऊपर ये घमंड दिखाई है? अपना जीवन साथी को, अपना लाइफ पार्टनर को, जिसको यूनिवर्स ने उसकी झोली में डाली थी, उसको संभाल नहीं पाई है। तब से ये पर्सन का जो गुस्सा, वो आपसे दूर होकर खुद के ऊपर आने लगी है। ये पर्सन इस वक्त हर वक्त आपको प्यार करता है, आपके लिए पैशनेट फीलिंग्स में महसूस करता है, रोमांटिकली, फिजिकली, हर तरीके से ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों की।
चाहे किसी भी वजह से ये रिश्ता इस वक्त टूट गई है, तो ये रिश्ता फिर से जुड़ना ही है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये आपके पर्सन को परेशानी को दिखाती है, जो आपकी तरफ ये पर्सन आ नहीं पा रही है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगी थी, ये पर्सन प्यार के बदले में प्यार ना देकर भाग जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकती है। ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप, ये लवर्स की कनेक्शन और ये जो डेविल की कनेक्शन है ना, ये इससे आप दोनों का प्यार और आप दोनों का कर्मा जुड़ा हुआ है, जो घूम फिर कर आप दोनों के पास ही आएगी। जितना आप भाग सकते हो ये पर्सन से, उतना ही आप ये पर्सन के करीब आ जाओगी। आपके पर्सन भी जितना आपसे भाग सकते हैं, उतना ही ये पर्सन घूम फिर कर आपके करीब आ जाएगी। ये है असली सच्चाई, क्योंकि ये जो रिश्ता है इसमें वन साइडेड लव बिल्कुल नहीं है, ये 2 साइडेड लव है 100%, क्योंकि लवर्स की कार्ड आई है। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही डिवाइन गाइडेड लव है। चाहे बीच में जो भी दरार, चाहे थर्ड पार्टी, आप लोग की पर्सन की खुद की घमंड, आपके ऊपर किया हुआ गलती या आपके तरफ से कोई गलती, जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, वो थोड़े टाइम के लिए फिर से स्टार्टिंग होगी, फिर से इस रिश्ते में न्यू तरीके से स्टार्टिंग होगी, और आप दोनों को तो मिलना ही पड़ेगी, एक दूसरे को प्यार करना ही पड़ेगी, क्योंकि तब डिवाइन यूनिवर्स को आप दोनों खुश कर पाओगी। वरना आप दोनों उसी वक्त तक डिवाइन यूनिवर्स से ये जो क्रियाकलाप चल रहा है उससे आप दोनों को सहना पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का कर्मा जब तक रिलीज नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, तब तक आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते रहोगी और एक दूसरे को दूर से महसूस करते रहोगी, क्योंकि ये प्यार थोड़ी टाइम के लिए रुकी हुई है, बहुत ही जल्दी कर्मा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि डेविल की कार्ड कर्मा तो डेफिनेटली जुड़ा हुआ है। तो इस कर्मा ख़त्म होने वाली है, इस प्यार स्टार्टिंग होने वाली है। इस प्यार से आप दोनों कोई नहीं भाग सकते हो, और इस प्यार ऐसे तरीके से होगी ना आप दोनों को, जो दूसरों लोग को भी सीखेगी आप लोगों के प्यार से। और यूनिवर्स यही चाहता है, आप दोनों का प्यार से आप दूसरों लोगों को भी सिखाओ, क्योंकि इस धरती प्यार की जगह है। कोई दुश्मनी, नाराज़ी ये तो होते ही रहेगी, लेकिन उसको भुलाकर, उसको पीछे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ो और एक दूसरे को प्यार करो, दूसरों लोगों को भी प्यार सिखाओ, क्योंकि यूनिवर्स यही देखना चाहते हैं आप दोनों के पास से, क्योंकि आप दोनों यूनिवर्स की बहुत प्यारी हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।